मित्रों, एक पुराना सवाल है, सच्ची जागृति धीरे धीरे आती है या अचानक? आप कहते हो कि शांत पलों में ईश्वर का एहसास धीरे धीरे साफ होता जाता है, लेकिन असली बदलाव तो बिजली की तरह लगता है। अगर सच्चाई कभी धीमी न हो, तो यह धीरे धीरे साफ होना क्या है? यह सवाल बहुत पुराना है। कई लोग मानते हैं कि जागृति धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे सीढ़ी चढ़ना, हर कदम पर थोड़ी समझ आती जाए। यह हमारे दिमाग को अच्छा लगता है, क्योंकि दिमाग सब कुछ छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पसंद करता है। प्रगति मापना, योजना बनाना, यह आसान लगता है। धीरे धीरे कोशिश करो, ऊपर पहुंच जाओगे, वे कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग धीमे को समझ लेता है, लेकिन अचानक को नहीं। अचानक तो दिमाग से ऊपर की बात है। सोचो, किसी भटके हुए से कहो, समझ धीरे धीरे आएगी, तुम पहुंच जाओगे। यह आसान लगेगा, हिम्मत देगा। लेकिन कहो, नहीं, कोई धीमापन नहीं, अंधेरे से उजाले तक एक कूद है, तो डर लगेगा। फिर शुरुआत कैसे? रास्ता कहाँ? उस कूद में शुरुआत और अंत एक हो जाते हैं, कोई फासला नहीं। दिमाग के लिए यह पहेली है। फिर भी कई बुद्धिमान लोग दया से धीमे रास्ते की बात करते रहे। वे जानते हैं कि यह पूरा सच नहीं, लेकिन यह आपको चलने को मजबूर करता है। शुरू करो, एक दिन चिंगारी सुलगेगी। यह करुणा का तरीका है। असल में जागृति बनाई नहीं जाती, खोली जाती है। जैसे पानी गर्म करना, तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उफान पर भाप एकदम निकल आती है, कोई आधा अधूरा नहीं। यह पूरा बदलाव है। तुम्हारी बढ़ती शांति, वह गर्मी है, अच्छी, लेकिन उफान नहीं। तनाव कम होने से शांति लगती है, पुराने दर्द हल्के होने से खुशी। यह तुलनात्मक है। शांति बिना तूफान के अधूरी, खुशी बिना दुख के अपूर्ण। ये विपरीत चीजों की छाया है। जब विपरीत चीजें मिट जाए, न यह बनाम वह, सब एक। शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि शब्दों को दो विरोधी चीजें चाहिए। ऋषि चुप हो जाते हैं, क्योंकि जो दो से परे है, उसे कहा नहीं जा सकता। एक पुराना चीनी ऋषि ने कहा, जो बोला जा सके वह सच्चाई नहीं, बोलो तो छोटा हो जाता है। जागृति पुराने से पूरा अलगाव मांगती है, कोई आसान बदलाव नहीं, वरना बाकी चीजें रह जाती है। अंधेरे को साफ करो तो वह चालाक बन जाता है, स्मार्ट मूर्ख बंधन में फंस जाता है। यह एक बड़ा ब्रेक है। खोजने वाला गायब हो जाता है, देखने वाला नया आता है, पुराने से आजाद। एक महान संत ने कहा, जो धुआं रहा था वह चला गया, यह नया पहले कभी न था। दिमाग के लिए बेतिका लगता है, लेकिन आज विज्ञान कहता है, परमाणु के अंदर कण फूटते गायब होते हैं, बिना बीज के कूद लगाते हैं। सोचो, एक युवा का रूप मिट जाता है, संत उदित होता है। बाहर का रूप, शरीर, नाम वही रहता है, लेकिन अंदर पूरा नया। दिमाग कहता है, कुछ भी कैसे शून्य से कुछ बन सकता है, लेकिन नामुमकिन चीजें दिमाग को हुकाती है। एक ईसाई संत बोले, ईश्वर पर भरोसा इसलिए क्योंकि वह सबसे बेतुकी बात है। दिमाग की हद लांघने के लिए बेतुकी जरूरी। दिमाग दुनिया को दुश्मनों में बांटता है, जीवन बनाम मौत, रोशनी बनाम अंधेरा, आसान लड़ाई बनाता है। लेकिन गहराई देखो, जीवन की धड़कन मौत का संगीत है। कोशिकाएं मरती है ताकि नई आए, बिना खत्म के कोई नया नहीं। ग्रे रंग दो छोर जोड़ता है, न कि कड़ी लकीरें। दिमाग सुविधा के लिए साफ करता है, लेकिन रहस्य मार देता है। जीवन का रहस्य धुंध में ही खिलता है। अचानक को समाने के लिए मत तोड़ो, आग लगाओ। अभ्यास से अंदर की आग जलाइए। शोर बंद करो, बंटवारे गिराओ। एक दिन पुराना भाप बन जाएगा, तुम ऊपर उड़ोगे, नीचे खींचने वाली ताकत से मुक्त। विज्ञान नीचे की ताकत जानता है, सेब गिरा, लेकिन पुराने रास्ते ऊपर की ताकत को, उड़ान, आत्मा का उठना। अंधेरा नीचे खींचता है, कोशिशें तुम्हें गर्म करती है उड़ान के लिए, लेकिन चोटी मत ढूंढो, रुकावटें हटाओ। जैसे धूप वाले कमरे का दरवाजा खोलना, धूप नहीं बुलाते, रुकावटें गिराते हो। ध्यान, जीत नहीं, छोड़ना है। यह अचानक बदलाव का मतलब यह नहीं कि कुछ मत करो, तब कभी न आएगा। पहेली यही है। जब कहते हैं जागृति अचानक है, तो लगता है बस इंतजार। लेकिन मैं कहता हूँ, न धीमी, फिर भी कुछ करो।
वह कोशिश जागृति न लाएगी, बल्कि उसके दरवाजे खोलेगी। तुम्हारी कोशिशें तुम्हें तैयार करेंगी ऊंची ताकत के लिए मददगार। जैसे बंद कमरे में हो, धूप बाहर। धूप नहीं लाओगे, दरवाजा खोलोगे, धूप खुद आएगी। तुम रुकावटें हटाते हो, ध्यान रुकावटें तोड़ता है, जागृति पैदा नहीं। जैसे दवा बीमारी मिटाती है, सेहत खुद आती है। डॉक्टर बीमारी बता सकते हैं, सेहत नहीं, वह दिमाग से परे। सोचना सबसे बड़ी रुकावट। सोचने से विचारों की दीवार बनती है, सच्चाई और तुम्हारे बीच। विचार पत्थर से सख्त, परतों में। सोचते रहो, सपने देखो, लेकिन सच्चाई यही इंतजार। जो न जानो उसके बारे में सोच ही नहीं सकते। सोचना पुरानी दोहराहट है, सोचना बंद। विचार मिटाओ, दरवाजे खुलेंगे। धूप आएगी, पुराना गायब, नया आएगा जो कभी न था। इसे सबसे पुराना कहो, हमेशा था, या सबसे नया, अभी हुआ, दोनों ठीक। शब्द उलझ जाते हैं। तुम्हारी धीमी स्पष्टता दिमाग की है, बीमारी कम होने की। रुकावटें गिरें, बोझ हल्का, नजर साफ। लेकिन यह जागृति नहीं, सेहत नहीं, बीमारी की कमी। जब सब रुकावटें मिटें, दिमाग भी, तब जागृति की स्पष्टता। वह नया संसार। ध्यान में कभी दिमाग इतना साफ हो कि लगे सब हो गया। बड़े गुरु कहते हैं, ध्यान को भी छोड़ना पड़ता। एक छोटी कहानी। बोकचू गहरा ध्यान कर रहे थे। गुरु रोज आकर हंसते जाते। बोकचू परेशान, ध्यान अच्छा हो रहा, तारीफ चाहिए थी। हंसी बुरा लगने लगा। एक दिन दिमाग पारदर्शी, खुशी छलक रही। बोकचू सोचते, अब गुरु हंसेंगे नहीं। गुरु ईंट लाए, आसन पर रगड़ने लगे। शोर से गुस्सा, बोकचू बोले, क्या कर रहे? गुरु, ईंट को आईना बनाने की कोशिश। बोकचू, बेवकूफी। गुरु, तो तुम दिमाग चमका रहे हो। ईंट फेंकी, बोकचू जागे, दिमाग टूटा। जागृति। गुरु, पहले ध्यान सिखाओ, फिर बिना। एक विचारक कहते, ध्यान की जरूरत नहीं, सही, लेकिन गलत लोगों को। अमीर धन त्याग सकता, ध्यान हो तो त्यागो, अंतिम। बाहर सब त्याग आसान, ध्यान त्यागो तो स्वयं इन। शून्य में गिरो, पुराना गया, नया आया। ध्यान से तैयार हो।